जो माता पिता की बात माने। माता पिता की आजकल बच्चे बात नहीं मानते हैं। माता पिता की बात क्यों नहीं मानते मैया? क्योंकि बचपन से संस्कार बिगड़ जाते हैं। संस्कार बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। आजकल बच्चे अपने मन से हर चीज करते हैं, माता पिता की नहीं सुनते हैं। लेकिन रामायण हमें यही सिखाती है, भाई के साथ भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक पत्नी का एक पति के प्रति कैसा फर्ज होना चाहिए, एक पिता का एक पुत्र के प्रति कैसा फर्ज होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। अरे बेटे लोग भूल जाते हैं माता पिता के एहसान। अरे हमने तो यहाँ लखनऊ की सत्य घटना है, एक रिटायर्ड जज थे और वो जज साहब बड़े अच्छे थे। उनके 2 बेटे थे और 2 बेटे हैं और दोनों बेटे जो थे खूब मन से पढ़ाया जज साहब ने, खूब मेहनत से पढ़ाया और वो जब सफल हो गए अमेरिका में दोनों बच्चे जॉब करने लगे। अब जब जॉब अमेरिका में करने लगे ना, तो एक दिन की बात, जो जज साहब की पत्नी थी उन दोनों बच्चों की माँ, वो एक दिन तबीयत गड़बड़ हो गई और उनके प्राण निकल गए। उनके जैसे प्राण छूटे हैं, शरीर छूटा तो हुआ क्या, जैसे शरीर छूटा तो होता क्या है, पिताजी ने जो जज साहब थे उन्होंने एक पत्र लिखा, सूचना भिजवाई, संदेश दिया जो अमेरिका में 2 बेटे जॉब करते थे कि बेटा तुम्हारी माँ की इच्छा थी, क्योंकि जिंदगी में कई बार पत्र लिख चुके थे वापस आ जाओ, बेटे लोग टाल देते थे कि अभी समय नहीं है, टाइम मिलेगा तो कभी आ जाएंगे। आज माँ चली गई है, पत्र लिखा, अब आ जाओ, अंतिम समय में कम से कम अग्निदान तो कर दो। अब पत्र पाया है तो 2 भाई हैं, छोटे बेटे ने सोचा चलो हम ही चले जाते हैं, बड़े ने इनकार कर दिया, अरे हमें जरूरी काम है, जब तुम जा रहे हो तो हमें जाने का जरूरत है, 1 लोगों से काम बन जाएगा। और जैसे इतनी बात हुई, होता क्या है, वो छोटा बेटा आया, तब तक 2-3 दिन लाश को बढ़िया रखे रहे किसी भी बर्फ में व्यवस्था में। और जब छोटा बेटा आया तो वो जज साहब बोल उठे, बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? तो कहता है अरे जरूरी काम था पिताजी, इसीलिए इतनी देरी हो गई। तो जज साहब कहते हैं मम्मी की तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारे द्वारा अग्नि संस्कार मतलब करवाना चाहती थी, तभी आपको बुलाया है। और इतने सीधे वो कुछ नहीं बोले। तो वो छोटा बेटा कहता है भाई से हमारी बात हुई थी, दूसरा आपका जो बेटा है वो कह रहा था इस बार तुम चले जाओ, मम्मी का कर दो अंतिम संस्कार, जब पिताजी मरेंगे तो हम पिताजी का कर देंगे। देखो बच्चे, जैसे इतनी बात कही है, वो पिता जज साहब जो थे उनकी ये बात दिल पर लग गई। अब दिल पर पिताजी के बात लगी तो वो बड़ा दुखी हो गए, सोचते हैं ऐसी औलाद किसी को ना दे भगवान। अब कमरे में जाते हैं और एकदम जोर से गोली चलने की आवाज आई, अपने आप अपनी हत्या कर लिए। और एक पत्र लिखे थे, उस पत्र में लिखा था, जब उस दूसरे लड़के ने पढ़ा है कि बेटा अब मम्मी मरी है तो तू आ रहा है, मैं मरूंगा तो वो आएगा, मैं ये सारा खेल ही खत्म कर रहा हूँ। अरे आज तू आ ही गया है, अगर तुझे समय मिल गया है ना तो तू आया है, तो एक साथ तू मेरा भी और अपनी माता का भी अंतिम संस्कार कर दे। तुझे दूसरे को क्यों आना पड़े, वो बिजी रहते हैं, देखो ऐसे बालक होते हैं। बताओ, जिस माता पिता ने पढ़ा करके इतने बड़े कर दिया, उन माता पिता का एहसान लोग ऐसे भूल जाते हैं। कोई किसी का नहीं है, लोग सोचते हैं बेटा हमारा है, बेटी हमारे, कोई किसी का नहीं। अगर कोई आप लोगों ने देखा होगा, आपके 2 बेटे, एक को पढ़ा लिखा कर बढ़िया जॉब लग जाए, बढ़िया इज्जतदार बन जाए, और जो नहीं पढ़ा है अंत में साथ कौन देगा? जो अनपढ़ है, भले 2-4 बार भला बुरा कहे, लेकिन मौके पर खाना वही देगा। और पढ़ा लिखा करके अगर बाहर भेज दियो हॉस्टल में, बाहर नौकरी करेगा, आपको कभी नहीं पूछेगा। पढ़ाई कितनी जरूरी है, पढ़ाई उतनी जरूरी है जितने संस्कार से आप जुड़े रहो। कितना भी आसमान में तरक्की पा जाओ, कितने भी ऊंचाई पर चढ़ जाओ, लेकिन ये जमीन ना छोड़ो कभी, क्योंकि जिन माता पिता ने पाला पोसा है, बड़ा किया है, उनके लिए भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तो वही आज सुमित्रा माता कहती है, अरे बेटा लखनलाल तू बड़ा भाग्यशाली है,
तेरा कर्तव्य है। और याद रखना, तेरे होते हुए राम जी को जंगल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज जैसे ही इतनी बात कहती है माता सुमित्रा, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती वही धन्य है, बेटे की माँ वही धन्य है जिसका बेटा राम जी का नाम लेता है। उनकी माँ भी धन्य है और उनका बेटा भी धन्य है।